नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, मार्केट में मच रखा है इस समय हाहाकार, क्योंकि मार्केट यहाँ पे धड़ाधड़ आपको गिरते हुए देखने को मिल रही है। चाहे सेंसेक्स हो, वो 1800 पॉइंट तक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। निफ्टी 24,650 के नीचे गिरकर यानी कि 2% की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और ये सारी गिरावट की एक ही वजह है, वो चल रहे हैं जो वॉर, उसकी वजह से। क्योंकि यूएस और ईरान का विवाद आप जानते ही हैं कि यूएस और इजराइल ने मिलकर अटैक किया था ईरान के ऊपर। बदले में जवाबी कार्रवाई पे ईरान ने भी अटैक किया है और खास करके बहुत ही बड़े बड़े इलाकों पर उनकी तरफ से अटैक होते हुए देखने को मिला है, यानी कि दुबई, यूएई, इन सारी जगहों पे उनकी तरफ से अटैक देखने को मिला है। अब देखिए अटैक क्यों किया गया था, हल्की से आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, ईरान के जो लीडर हैं खामेनी, उनका डेथ हो गया है, उनके परिवार का डेथ हो गया है, क्योंकि यूएस ने अटैक किया था। अब यूएस ने अटैक क्यों किया था? यूएस ने इसलिए अटैक किया था कि सबसे पहले तो वो लोग परमाणु परीक्षण कर रहे थे और इसकी उनको मनाही थी कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं, आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अटैक किया जाएगा। ये यूएस ने ऑलरेडी उनको धमकी दे रखी थी, लेकिन उसके बाद भी वो छुप छुप कर परीक्षण कर रहे थे। और दूसरी चीज क्या है, ईरान की खास बात यह है कि ईरान का लॉ अभी रिसेंटली उन्होंने चेंज किया था कि अगर उनको किसी भी देश से खतरे का आभास भी होता है तो वो अटैक कर देंगे उस देश पे, सिर्फ संभावनाओं के ऊपर। जरूरी नहीं है वो देश उनके ऊपर अभी अटैक किया है या नहीं किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो पहले ही अटैक कर देंगे। तो इसकी वजह से भी ये एक थ्रेट बन गए थे, जिसकी वजह से यूएस ने अटैक किया। दूसरी बात, खामेनी जो थे, क्योंकि उनका जो लॉ था वो एकदम डिक्टेटरशिप वाला था, उन्होंने ऐसे ऐसे लॉ निकाल रखे थे जिसकी वजह से वहां की ही जनता उनको इतनी खास कुछ पसंद नहीं करती थी। तो ये सारे विवाद हुए जिसकी वजह से यूएस ने अटैक किया और फिर उसके बाद ये वॉर स्टार्ट हो गई है। अब इस वॉर की वजह से यहाँ पर जो है हमारा सेंसेक्स गिरते हुए देखने को मिला, निफ्टी गिरते हुए देखने को मिला, क्योंकि ग्लोबली मार्केट हम लोगों को निगेटिव देखने को मिल रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई इंडियन मार्केट क्यों गिर रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और क्रूड ऑयल आपको पता है हम लोग बाहरी ही देशों से खरीदते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डीप एनालिसिस करने वाले हैं कि कल की मार्केट हम लोग को कैसी देखने को मिल सकती है। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप बीटीएसटी होल्डर हैं तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि मार्केट हम लोग की ओपनिंग कैसी करते हुए देखने को मिल सकती है। मैंने बोला था कि मार्केट हम लोगों को फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग करते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट आई खामेनी के डेथ वाली, या फिर हम लोग का जो जीडीपी ग्रोथ का जो आया था आंकड़ा, वो प्रीवियस आंकड़े से कम आया था। तो दोनों चीज को देखते हुए मैंने बोला था गैप डाउन के संकेत या चांसेस काफी ज्यादा है, और वैसा ही हुआ। आज मार्केट ने काफी बड़ा क्रैश दिखाया है। यहाँ पे मार्केट हम लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पुट राइटर्स का रेंज था वो 25,000 का था, इसके ऊपर टिकता तभी मार्केट कुछ करने में कामयाब रहती, लेकिन डायरेक्टली ही गैप डाउन देके मार्केट ने काफी बड़ा क्रैश किया और मार्केट हम लोगों को 24,600 के लेवल तक आते हुए देखने को मिली। और फिर उसके बाद 24,600 के लेवल से थोड़ा रिजेक्शन जरूर मिला है और एट दी एंड क्लोजिंग जो है 24,907 के लेवल के आसपास देखने को मिली है, जो कि अपने आसपास का लेवल के पास क्लोजिंग दी है, जो कि है 25,000 का लेवल। और ये आपको पता है कि अब ये एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है मार्केट में। फिलहाल के लिए मार्केट में जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है, हम लोग मार्केट को या तो साइडवेज या फिर हम लोग इसको निगेटिव ही लेकर चलेंगे। तो आगे हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी काफी तगड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 61,000 के ऊपर टिकता या फिर 60,000 के लेवल, 60,393 के लेवल के ऊपर टिकता, तभी इसमें पॉजिटिव संकेत के थोड़े बहुत आसार नजर आते, लेकिन ये काफी बढ़िया गिरावट हम लोग को इसमें भी देखने को मिली है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसके क्या क्या कारण थे। देखिए, मेन कारण जो था वो मैंने आपको बता दिया है कि कमजोर ग्लोबल संकेत है। किस वजह से? युद्ध की वजह से। और इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर जो हवाई हमला हुआ था उसके बाद से पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ गए हैं। इन हमलों से ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई है। इसके जवाब में ईरान ने पूरे इलाके में मिसाइल हमले कर दिए हैं, जिसमें आपका पता है दुबई पे भी हमला हुआ है, इन सारी जगहों पे हमला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे
ग्लोबली निगेटिविटी की वजह से यहाँ पे हम लोगों का रुपया कमजोर होते हुए देखने को मिल रहा है, साथ में बॉन्ड यील्ड्स में हम लोगों को उछाल देखने को मिल रहा है। यानी कि युद्ध की आहट के बीच में भारतीय रुपया भी सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होते हुए देखने को मिला है, जबकि सरकारी बॉन्ड यील्ड में हम लोगों को तेजी आते हुए देखने को मिली है। दूसरी एशियाई करेंसी 0.2% से 0.6% तक गिर गई है। यानी कि ये जो हम लोगों का गिरावट देखने को मिला है, यानी कि रुपया कमजोर देखने को मिला है, ये सिर्फ रुपए के साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है ग्लोबली मार्केट क्रैश हो रही है, गिर रही है, तो इसका असर पूरे एशिया पे होगा और पूरे वर्ल्ड पे भी होते हुए देखने को मिलेगा। तो हम लोगों का जो बाकी के एशियाई करेंसी भी है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स 1.5% तक फिसल गया है और डॉलर इंडेक्स 97.9 पर है इस समय। रायल्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेडर्स को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI रुपए के रिकॉर्ड नीचे स्तर यानी कि 91.98 के करीब जाने से रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, और यह करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना जो डॉलर का भाव है रुपए के कंपैरिजन में वो और ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ी निगेटिव चीज मार्केट में जो अभी के लिए है हम लोगों के, खास करके इंडियन मार्केट के लिए, वो है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। क्योंकि इस वॉर सिचुएशन में जो इन्वेस्टर है अपनी इन्वेस्टमेंट बाजार से निकाल रहे हैं और उसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ी निगेटिविटी बनी हुई है, क्योंकि 7,536 करोड़ के शेयर हम लोग को फिर से बेचते हुए देखने को मिले हैं विदेशी निवेशक। हालांकि दूसरे घरेलू निवेशक जो है वो इन्वेस्टमेंट कर करके सहारा देने की तो कोशिश कर रहे, करीब 12,292 करोड़ की 27 फरवरी को खरीदी देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट को ये टिकाने में कामयाब नहीं हुआ है। अब आज का डाटा देखना होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आज भी एफआईज की तरफ से काफी ज्यादा बिकवाली हुई होगी। वहीं पे अगर हम लोग बात करें विक्स की, विक्स क्या होता है, आपका इंडियन वॉलेटाइल इंडेक्स होता है और उसमें काफी ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसा तब देखने को मिलता है जब ग्लोबली इंबैलेंस होता है या मार्केट में ऐसा कुछ निगेटिव खबरें चलती हैं काफी ज्यादा, तब इसमें काफी ज्यादा उछाल देखने को मिलता है और ये 15 से अधिक % तक की उछाल करते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से घबराहट का माहौल बन गया है निवेशकों के बीच में। अब यहाँ पे बात करें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज तो यही है, आपकी बाजार के लिए सबसे बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष की वजह से आज निफ्टी भारी गिरावट करते हुए देखने को मिली, जिसका असर क्या हुआ, अगर तनाव और बढ़ता है तो कल भी बाजार में पैनिक सेलिंग आ सकती है। तो इस समय जो भी ट्रेडर्स है उनको मेरी तरफ से यही सलाह होगी कि भाई अगर आप इस माहौल में अगर आप ट्रेड करते हो तो विदाउट स्टॉप लॉस ना करना। जब तक वॉर का सिचुएशन है मार्केट में अपना व्यू थोड़ा निगेटिव ही रखना। आगे हम लोग अभी इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, उसको अच्छे से जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। सुरक्षित निवेशक के लिए इस समय सोना काफी अच्छी चीज है, क्योंकि सोना इस समय भागते हुए हम लोग को देखने को मिलेगा, और जो बड़े इन्वेस्टर है ऐसे वॉर सिचुएशन में गोल्ड की तरफ से यानी कि मेटल इंडेक्स की तरफ भागते हुए हम लोग को देखने को मिलते हैं। और हाँ, आपके जानकारी के लिए बता दूं, कल होली के उपलक्ष्य में 3 तारीख को मार्केट बंद रहने वाली है, यानी कि एक दिन का टाइम हम लोग को और मिल गया है, जिसमें भी हम लोगों को कल कुछ इंपॉर्टेंट खबरें देखने को शायद से मिल सकती हैं। तो उसकी अगर एनालिसिस पॉसिबल हो पाई तो आपको कल वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वहीं पे कच्चे तेल की कीमतों में भी काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है, करीब 7.5% तक की उछाल इसमें देखने को मिली है। भारत अपनी जरूरत ज्यादातर दूसरे देशों से करता है, तेल का आयात जो है वो दूसरे देशों से करता है, इसलिए तेल महंगा होना भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए, खास करके पेंट, टायर और एयरलाइंस स्टॉक जैसे जो स्टॉक्स है, इनके लिए काफी ज्यादा निगेटिव न्यूज है। कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल हुआ है, इससे खास करके आपकी जो एयरलाइंस भी है उनमें भी दबाव देखने को मिलते हुए देखने को मिलेगा, और पेंट और टायर जैसे स्टॉक में भी दबाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्रूड ऑयल और ओएमसी कंपनियां यानी कि तेल की बढ़ती कीमतों के कारण रिलायंस, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी जैसे शेयर जो है ये काफी ज्यादा उतार चढ़ाव कर रहे हैं और आगे भी उतार चढ़ाव कर सकते हैं, ऐसे ही अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं पे
ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे कच्चे तेल के उत्पाद करने वाली कंपनियों को फायदा हो सकता है। बैंकिंग स्टॉक पे भी इस समय दबाव बढ़ते हुए देखने को मिला है। आज बैंक निफ्टी 60,500 के अहम स्तर को तोड़ते हुए हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक जैसे दिग्गज स्टॉक्स में आज हम लोग को बिकवाली देखने को मिली है। वहीं पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है उससे जुड़ी निगेटिव खबरें यानी कि फ्रॉड और ऑडिट की खबर हम लोग को आते हुए देखने को मिली है, जिसकी वजह से भी बैंक निफ्टी के सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे विदेशी निवेशक यानी कि एफआईज की काफी बड़ी मात्रा में सेलिंग देखने को मिल रही है। कल के लिए अगर ग्लोबल अनिश्चितता बनती हम लोग को देखने को मिलती है यानी कि ग्लोबली कल भी मार्केट अगर निगेटिव रहती है तो एफआईज की और भी ज्यादा बिकवाली देखने को मिल सकती है। चलिए अब यहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है फिलहाल के लिए। क्योंकि निफ्टी 50 में अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 24,900 से 24,700 का। वहीं पर रेजिस्टेंस 25,300 से 25,400 का। ये बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। अभी इसको और ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग अभी टेक्निकल चार्ट पे। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो 59,500 से 59,200 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर टिकता है तो 60,800 से 61,000 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा मार्केट। अब एक बार इसी चीज को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करें तो यहां पे हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है, मार्केट में कुछ भी हो जाए 24,600 से 24,700 के लेवल यानी कि इसके ऊपर टिकना काफी ज्यादा जरूरी है। अब कल की मार्केट कैसे देखने को मिल सकती है, मार्केट या तो इसी एरिया के आसपास यानी कि 24,900 से 25,000 के एरिया के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग करके हम लोग को फिर से इसी रेंज से रिजेक्शन लेते हुए देखने को मिल सकती है। हो सकता है यहां से फिर से रिजेक्शन हो और हम लोगों को 24,600 के लेवल तक आते हुए देखने को मिले या 700 के लेवल तक आते हुए देखने को मिले। देखिए अगर खबरें ज्यादा निगेटिव रही तो ये लेवल भी हम लोग को तोड़ते हुए देखने को मिल सकता है मार्केट, यानी कि 24,600 का लेवल भी टूट सकता है अगर निगेटिव खबरें और ज्यादा देखने को मिली। वहीं पे पॉजिटिव माहौल तभी बन पाएगा जब 25,100 या 25,000 के ऊपर मार्केट आते हुए देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए अभी हम लोग मार्केट को ऐसा निगेटिव ही लेके चलेंगे। ओवरऑल मार्केट की ओपनिंग कल मेरी व्यू अगेन फ्लैट टू गैप डाउन की ही है। वहीं पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी हम लोगों को अराउंड क्लोजिंग दी है 59,924 यानी कि 60,000 का लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए ये अब काइंड ऑफ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने वाला है। तो 60,000 के लेवल से अगेन रिजेक्शन आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है और मार्केट हम लोग को 59,400 यानी कि 59,400 के लेवल तक या फिर हम लोगों को 58,900 के लेवल के आसपास हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकती है। बाकी इसकी ओपनिंग की बात करें तो इसमें भी काफी निगेटिव खबरें ही चल रही है। खास करके अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़ी फ्रॉड की न्यूज आ रही है, तो इसमें कल उसका असर भी देखने को मिल सकता है और इस पे थोड़ा निगेटिव माहौल बना देखने को मिल सकता है। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ा रिकवरी की कोशिश की तो थी, लेकिन काफी ज्यादा जरूरी है फिलहाल के लिए 60,000 के लेवल के ऊपर आना। अगर 60,000 के ऊपर रहती है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 60,393 के आसपास। वरना अगर इसकी ओपनिंग की बात करें तो फ्लैट टू गैप डाउन की ही ओपनिंग कल हम लोग लेकर चलेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर डिस्कस करिएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।